बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा का ये अनायत बेकरी चौक है, जहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पे आज आज़ाद कश्मीर भर में जलसे जुलूस और एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, 9 माह से आज़ाद कश्मीर भर में अवामी हुकूक की तहरीक चल रही है। ये लोग आटे पे सब्सिडी मांगते हैं, ये सस्ती बिजली मांगते हैं। नाज़रीन कराम, पिछले 9 माह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन अभी तक हुकूमत जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, हकूक़ हैं, उनमें उनको हल करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। और आज भी हजीरा शहर में 2 घंटे का इलामती एहतजाज रखा गया है। मेरे आज हजीरा के अंदर ये जो मुजाहरा है, इसका बुनियादी मकसद आवाम आटे पे सब्सिडी चाहती है, सस्ती बिजली चाहती है, और फिर जो मराद याफ्ता तबका जिनकी आए रोज़ मराद बढ़ती है, उस मराद का ख़ात्मा। इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के सदर मोहतरम सरदार ज़हूर साहब। मैं पूछना चाहूँगा सर, आज आपने अनाउंस भी किया है आज का ये जो एहतजाजी मुजाहरा है को बड़ा ऐलान भी करने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 9 माह से आपके हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। इस तहरीक को आप कहाँ तक जाता देख रहे हैं और हुकूमत क्या चाहती है? क्या हुकूमत पे आए रोज़ जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग बिल्लात जमा नहीं करवा रहे, पिछले 6 माह से ये डेड लॉक है, लेकिन हुकूमत के कानून पे जूं तक नहीं रहती, ये हुकूमत चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लतीफ़ अवान साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमेशा एहतजाज में भरपूर अपना किरदार अदा किया और हमें भरपूर कवरेज दी। देखें, हमारा जो बुनियादी मकसद ये है कि हमारे ऊपर जो तरह तरह के जो टैक्सेस लगाए गए, और उसके बाद आटे के ऊपर जो है ना, मैं समझता हूँ कि जिस तरह उसकी कीमतें बढ़ाई गई, फिर जो मराद याफ्ता जो तबका है उसकी मराद में जो मज़ीद मैं समझता हूँ कि इजाफ़ा किया गया। देखें कितने शर्म की बात है। मैं आपके इस चैनल की वसादत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक आदमी 20 या 25 हज़ार रुपये उसकी पर मंथ जो है आमदन है, तो उसके अंदर वो बिजली के बिलात भी देता है, उसके अंदर वो मेहमानों को भी अटेंड करता है, बच्चों की फीसें, उसके अंदर बच्चों की फ़ीसें, बच्चों की किताबें, बच्चों अपना किचन चलाता है, अपना किचन चलाता है, तमाम घर के मामलात वो उसमें से चलाता है। तो आपने देखा होगा कि हाल ही में असम्बली का जो इजलास बुलाया गया, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि इन्होंने अपनी मराद में इजाफ़ा किया, और चाय और कहवे के लिए 25 हज़ार रुपये का इन्होंने इजाफ़ा किया। ये कितने शर्म की बात है कि ये किसी को चाय तक नहीं पिला सकते। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको भी इस तरह सड़कों के ऊपर लाए, और इनको ये एहसास हो, इनको पता हो कि गरीब आदमी जो है ना, वो किस तरह से अपने घर के जो अखराजात है वो किस तरह से पूरे कर रहा है, और अपने बच्चों के जो मामलात हैं वो किस तरह से चला रहा है। तो देखें, बात ये है कि हमने ये तहरीक जब शुरू की थी, तो हमने हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें आटे के ऊपर सब्सिडी है, उसमें जो बिजली है हम फ्री बिजली की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए कि वो हमारी बिजली हमारी है, तो इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें फ्री बिजली दी जाए। और ये जो मराद याफ्ता तबका जो दिन ब दिन अपनी मराद में इजाफ़ा कर रहा है, हमारी ये डिमांड है कि इनकी मराद में कमी की जाए, और गरीब लोगों को जो है ना, मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा होना चाहिए और गरीब लोगों को रिलीफ दी जाए। अच्छा ज़हूर साहब, पिछले 9 माह से मैं देख रहा हूँ डिले टैक्टिस हुकूमत की जानिब से, लेकिन जो हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो भी लंबी लंबी डेट्स इनको दे रही है। क्या ये अच्छा हो कि इनको कोई अल्टीमेटम दिया जाए कि यहाँ इस डेट से पहले अगर मुतालबात हल नहीं होते तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है? तो क्या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस इक़दाम तक जाएगी? देखें ना, असल बात यह है कि हमने इस तहरीक का जब आगाज़ किया था, तो उसमें ये हमने तय किया था कि ये हमारी पुरअमन जदोजहद है, ये पुरअमन जदोजहद है, और ये पुरअमन जो जदोजहद होती है वो लॉन्ग टाइम तक जो है ना चलती है। और पुरअमन हमने इस तहरीक को रखा, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनज़्ज़म भी हुई, और लोग हमारे साथ इस हद तक जुड़े हैं कि अब मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों के पास ऐसा कोई रास्ता बाकी नहीं बचता कि ये हमारे इन मुतालबात को हल करने के बगैर ये रह सकें। एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी, आटा मिलना? जी, आटा नहीं मिलना। कितने अरसे तो नहीं मिलना जनाब? 2-3 महीने हो गए, बहुत 4 महीने हो गए इसको परेशानी को, आटा नहीं मिलता है। बाकी हम हर चीज़ से महरूम हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम अपनी फैमिली का निज़ाम नहीं चला सकते। मीडिया वाले के आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और ये इतनी बड़ी तादाद में हम यहाँ खड़े हैं, जीरे चौक में खड़े हैं, और हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं
जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ये हमारा पैगाम है। नहीं मिल रहा, बच्चों की फ़ीसें नहीं पूरी हो रही, बिजली का बिल ऊपर से आ जाता है, इसलिए गरीब आदमी है, रेडी लगाने वाला, होटल पे मजदूरी करके उसको बहुत मुश्किल से अपना मुश्किल से इंतजाम चलते हैं। मजदूर हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं। पूछना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपको आटा मिलता है? आटा बिल्कुल नहीं मिलता है। कितने अरसे से नहीं मिल रहा? 1 साल से नहीं मिल रहा है अच्छा, आटा। तो आप मेहनत मजदूरी करके किस तरह अपने घर के अखराजात चलाते हैं? बस कहीं से मांग के ले आते हैं, कभी किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कभी किसी दुकानदार के पास जाते हैं। उसके अलावा ऊपर से बिजली का बिल आ जाता है। अभी मेरे 3 बच्चे हैं और बिल्कुल अनपढ़ हैं, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं है कि मैं उनको पढ़ा सकूँ। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम, आप इस चीज़ का नोटिस लें यार। आप लोगों को से वोट लेते हैं, लेके फिर आप असम्बलियों में बैठ के अपनी मुराद को बढ़ाते हैं और हमें पूछते भी नहीं हैं। गरीब का कोई नहीं सोचता। यासिर नवाबी साहब सियासी समाजी शख्सियत हैं। बात करूंगा यासिर साहब, पिछले 9 माह से आज़ाद कश्मीर में तहरीक, ये लोग आटे पे सब्सिडी मांगते हैं, सस्ती बिजली मांगते हैं, लेकिन ना हुकूमत सस्ती बिजली दे रही है, ना आटे पे सब्सिडी, उल्टा एलोकेशन ही कम की जा रही है। तो इस पे बतौर सियासी समाजी रहनुमा क्या कहेंगे? ये हुकूमत क्या चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आप हमारी इस आवाज़ को आवानों तक पहुंचाते हैं और मैं आपका AJK चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं। देखें, हमारा जो बुनियादी मकसद था, वो हम जिस मकसद के लिए लगे हुए हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बिजली का जो बिल दिए जा रहे हैं, बिजली के बिल में टैक्सेस जो हैं वो अंतहाई, जिसकी समझ ना तो महकमा बरक़ियात को पता है कि ये बिजली के बिल किस चीज़ के दिए जा रहे हैं, और ना मालकान घर वाले जो शॉपकीपर हैं जो बिल दे रहे हैं, उनको भी इल्म नहीं है कि हम बिजली के बिल किस चीज़ के दे रहे हैं, टैक्स किस चीज़ के दे रहे हैं। इसी तरह आटा आप देखें कि बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, और अभी तक आटा घर घर में आप चले जाएँ आपको आटा नहीं मिलेगा। हमारे जो लीडरान हैं, हुक्मरान हैं, 5 साल बाद वो आते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेते हैं। सबसे बड़ी मायूसी की बात इस टाइम ये है कि जब कश्मीर के ये हालात हैं और हमारे हुक्मरान बिल्कुल गायब हैं, और वो अपनी आवाम को होता है कि कोई हौसला देते हैं कि भाई हम आपके इस मसले को 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, साल के अंदर इसको ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, हम आपको ये सहूलत देंगे। वो हंसते हैं हम पर, वो ये कहते हैं छोड़ो जी इनको, ये वो, मतलब उनको ये चीज़ है कि 5 साल बाद फिर हमें ये लोग बेवकूफ़ हैं। ठीक है, बेसिकली तो हम बेवकूफ़ लोग हैं ना, बेवकूफ़ कौम है आज़ाद कश्मीर की भी और पाकिस्तान की भी। पाकिस्तानियों ने इस बार थोड़ी गैरत खाई है, तो उनको पता है कि 5 साल बाद हमने वोट ले लेने, क्या मसला, वापस ये उसी तरह लोग हो जाएंगे। बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं जो मैं अब अवाम में शऊर आ चुका है, अब अवाम चलने नहीं देगी। जी, अब अवाम में शऊर आ चुका है। मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ, 1 साल की जो तहरीक हमारी जो जारी है, 1 साल के अंदर लोग भी समझ गए कि कौन लोग हैं जो सच की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, और कौन जो है सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता चलूँ, आपके इस चैनल के थ्रू खौफनाक किस्म का मार्च होगा। आज़ाद कश्मीर की तारीख में ऐसा कभी किसी ने ये मार्च ना किया होगा। और ये मैं आपको बताऊं कि इसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन या हम लोगों का कोई रोल नहीं होगा। इसमें हर फर्द खुद अपनी मदद आप निकलेगा, ये अवाम का रोल। हाँ, इसमें हर मजदूर, हर फर्द अपनी मदद अपने खर्चे पे, अपनी जेब खर्चे पे मुजफ्फराबाद अवानों का घेराव करेगा। मुश्किल हो जाएगा इंतजामिया के लिए। बहुत शुक्रिया सर। हल्का 1 में चले जाएं, आटे पे एहतजाज, हल्का 2 में चले जाएं, आटे पे एहतजाज। लोग पिछले 6 माह से बिजली के बिल्लात जमा नहीं करवा रहे, 1.5, 2 लाख बिल हो चुके हैं, घरों में आटा नहीं है, गरीब जो है 2 वक्त का खाना उसको मैसर नहीं है, लेकिन हुकूमत को टस से मस नहीं। क्या ये हुकूमत क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आपने फरमाया कि हुकूमत 9-10 माह हो चुके हैं, लोग सरापा एहतजाज हैं, तो इनके कानों तक जो नहीं रेंग रही। ये बड़ी सुतम ज़रीफ़ी है। ये लोग हमारा मंडेट लेकर गए हैं, इन लोगों को हमने वो ताकत बख्शी है। ये आम लोग थे जो रोड पर चलने वाले थे, इनको हमने उन अवानों तक पहुँचाया जहाँ तक कानून साजी होती है, जहाँ तक गरीब की आवाम की बात की जाती है, जहाँ उनके वसाइल की बात की जाती है, जहाँ तरक्की की बात की जाती है, जहाँ खुशहाली की बात की जाती है, जहाँ बेहतर तालीमी निज़ाम के लिए लड़ा जाता है, जहाँ सेहत की बुनियादी सहूलियात के लिए काम किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग सिर्फ वो लोग हैं
जो दो मरतबा ये फ़रोख्त हो चुके हैं, 2 मरतबा ख़रीदे जा चुके हैं। इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। ये चोर रास्ते से आए हैं, चोर रास्ते से गए हैं और जगह पर विराजमान हुए हैं। ये नाजायज़ हैं और इनको इसलिए इस अवाम का कोई जो है ना सदबाब करने का कोई उनको शऊर नहीं है, कोई इनको दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं उनकी यही बात उनके कानून तक ये मैं बावर कराना चाहता हूँ कि अब अवाम बाशऊर हो चुकी है। पूरे कश्मीर के तूरो अर्ज़ में लोग निकले हुए हैं अपने हक़ की खातर, और वो बुनियादी हकूक़ जो आपने गस्ब किए हुए हैं, जो लिए हुए हैं, उनकी खातर निकले हुए हैं। आप कभी छुप नहीं सकोगे जब तक हमारे ये जो मुतालबात, बुनियादी मुतालबात अगर आप पूरे नहीं करोगे, उस वक्त तक ना तो आप हुक्मरान कहला सकते हो, आप कोई और कहला सकते हो, हुक्मरान नहीं कहला सकते हो। मेरे साथ सूबेदार खादम साहब मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शहरी हैं। सर, मैं देख रहा हूँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान, आप जैसे बुज़ुर्ग सड़कों पे हैं पिछले 9 माह से। ये हुकूमत क्या करने जा रही है? आपकी बात सुनती क्यों नहीं? जो जमहूरी ताकतें होती हैं, जो हुकूमतें होती हैं, जब अवाम सड़कों पे आए तो उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन 9 माह से कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर जगह पहुँच रहे हैं और हर एक दुखी आदमी की आवाज़ पहुँचाते हैं। जिस तरह आपने बताया कि 9 माह से ये तहरीक चल रही है। ये तहरीकें तो वैसे लंबी होती हैं, लेकिन हम 9 माह से ये तहरीक चला रहे हैं और आटा और बिजली कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन असल में पता चलता है कि हुकूमत ही कोई नहीं है, ना ही कोई हमारी बात सुनने वाला है। ये हमें फ़लस्तीन के बच्चों को जिस तरह मारा जा रहा है, इसी तरह हमारे बच्चों को ये मारना चाहते हैं। हमारे बच्चे बजाय स्कूल जाने के आटे के लिए तरस रहे हैं, और अभी इस कोटे में जो आटा आया है बिल्कुल खाने का काबुल है, बिल्कुल काला पता नहीं उसमें क्या केमिकल भी डाला हुआ है इन्होंने। तो मैं गवर्नमेंट से, हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, अगर 9 माह हो गए ना, 9 साल भी चलना पड़े ना, और इस तारीख चले तो हम चलाएँगे। और अपना बहुत शुक्रिया। इमरान मसूद साहब, सर, आवाम सड़कों पे है, लोग आटे पे सब्सिडी चाहते हैं, लोग जो हैं वो बिजली बिलात में जो नाजायज़ टैक्सीज हैं, उन टैक्सीज को जो है वो उसका खात्मा चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पिछले 9 माह से इनको क्यों संजीदा नहीं ले रही? शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब। असल में लतीफ़ साहब, ये बड़ी पुरअमन तहरीक है, इसमें कोई तशद्दुद नहीं है, इसमें कोई और लाठीचार्ज कुछ भी नहीं है। तो ये एक पुरअमन तरीके से एहतजाज पूरी दुनिया देख रही है। ये हुकूमत के साथ कर रहे हैं कि हमें आटा भी चाहिए, हमें बिजली की सस्ती बिजली भी चाहिए। तो मूवमेंटें लंबे अरसे तक चला करती हैं दुनिया में। मैं समझता हूँ, मेरी जो ज़ाती राय है कि अब आखिरी मार्का मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ किया जाए, और मुज़फ़्फ़राबाद जो हमारी हुकूमत है, वहाँ पे हमारी असम्बली है, वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट सारे लोग बैठे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम वहाँ जाके पुरअमन तरीके से मुज़फ़्फ़राबाद की गलियों और सड़कों पर लेट जाएं, और जब तक हुकूमत नहीं हमारे मुतालबात मानती, हम वहाँ से नहीं उठें। या हमें मारें, वहाँ पे हमें गोलियाँ मारें, हमें कत्ल करें, तो या हमारे मुतालबात मानें। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अब इस तारीख को आखिरी मरहले में दाखिल होना चाहिए, और वहाँ अगर हम जाके इकट्ठे होकर सड़कों पे लेट जाएं तो हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये कुछ मुज़ाहिरीन थे, शुरका थे, जिनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।